शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की 26 आयतों को हटाने की मांग करते हुए एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसके अलावा वसीम रिजवी ने कुछ आयतों को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला बताया। उनका दावा है कि आयतें कुरान में बाद में शामिल की गई हैं। वसीम रिजवी के इस कदम से मुस्लिम समाज में गुस्सा है। बरेली के मुसलमानों ने वसीम रिजवी की याचिका पर आक्रोश जाहिर किया। बरेली के आम मुसलमानों की माने तो वसीम रिजवी इस्लाम के मुखालिफ हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। कुरान के बारे में टिप्पणी करके वसीम रिजवी केवल सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। लोगों की माने तो कुरान में बदलाव मुमकिन नहीं। पैगंबर मोहम्मद के जमाने से मुसलमान कुरान पर ईमान रखते हैं। अगर अब कोई इसमें बदलाव के लिए कहता है तो बिल्कुल गलत है। वो इस्लाम का बहुत बड़ा मुखालिफ है और जो एक वसीम रिजवी है वो मेरे समझ से वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि जो कुरान जो अल्लाह की किताब है, जो नबी पाक अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई आसमानी किताब, उसमें क़यामत तक नहीं तो कुछ बढ़ सकता है नहीं कोई घट सकता है। वो बहुत बड़ा जालिम है। मुसलमानों की ठेस पहुंचाने के लिए ही उसने काम किया है, अपने आप को फेमस करने के लिए। मगर हमें अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद है कि जिसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान और कुरान पर जो उंगली उठाई अल्लाह की रहमत से, वो खुद मर जाएगा। तो क्या होना चाहिए ऐसे इंसान को? उसको फांसी होना चाहिए। बिल्कुल, हम तो बिल्कुल ऐलान करते हैं दरगाह आला हज़रत से कि उसको फांसी होना चाहिए। वो हिंदुस्तान में रहने का उसका कोई हक नहीं है। उन्होंने सब गलत दिया है अपनी सीट के लिए, और जो माहौल चल रहा है इस वक्त बिगड़ा हुआ उसको बढ़ावा देने के लिए, ताकि वो इसमें अपनी छवि बना सकें। और कुरान के बारे में कह के उन्होंने गलत ये अपने अल्फाज बयान करे हैं। कुरान के अंदर ना कभी बदलाव हुआ है ना होगा। हमारे नबी करीम के ज़माने से जो चीज़ चलती चली आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से, वो चीज़ हमेशा हम उसी को पढ़ रहे हैं, उसी पे अमल कर रहे हैं। जब पहले उस पर बदलाव नहीं हुआ तो अब ये नई बात क्यों निकाल रहे हैं ऐसे इंसान? ये कुरान का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फ़रमाया है कि इसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद मेरी है। तो वसीम रिजवी जैसे अगर 1000 भी आ जाएँ तो उसके बाप भी नहीं बदल सकते। और अगर मुसलमान इस वजह से खामोश है कि हमारे मुल्क में अमन बना रहे, भाईचारगी बनी रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर के कुरान की अज़मतों पर उंगली उठाएगा और हम खामोश रहेंगे। उसने ये बेतुका बयान अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए और वोट बैलेंस बनाने के लिए जो उसने बेतुका बयान दिया और जो याचिका दायर की है, तो मेरा मानना ये है कि इस पर मुसलमान खामोश रहे। उसकी सबसे बड़ी हार यही है, क्योंकि वो चाहता है कि मुसलमान भड़के दंगे हों, आपस में लड़ाइयाँ पैदा हों। वो यही चाहता है। मुसलमान को मेरी राय इस पर खामोश रहना चाहिए, क्योंकि उसके एक क्या बल्कि अगर वो 1 करोड़ भी वसीम रिजवी पैदा हो जाएँ तो कुरान की एक आयत तो दूर की बात है, एक नुक्ता नहीं बदल सकते, क्योंकि कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद परवरदिगार आलम ने लिया है। बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र में कूड़े के ढेर में आधार कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया। इन सभी आधार कार्डों में स्थानीय पते बहेड़ी के दर्ज हैं। आरोप है कि डाक विभाग के अधिकारी की लापरवाही के चलते डाक कर्मचारियों ने बांटने की जगह इन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया। वहीं आधार कार्ड के कूड़े के ढेर में पड़े होने की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग अपने अपने आधार कार्ड ढूंढने में लगे। फिलहाल पुलिस जाँच में जुटी है। बरेली के बीसलपुर भोता रोड पर टेम्पो चलाने को लेकर शनिवार को प्राइवेट बस संचालकों और भाकियू राष्ट्रीयतावादी कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हो गया। यह हंगामा सैटेलाइट पुलिस चौकी के पास हुआ। आरोप है कि प्राइवेट बस संचालकों ने भाकियू राष्ट्रीयतावादी के जिलाध्यक्ष को जलाकर मारने की धमकी भी दे डाली। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। बता दें कि बीते दिनों बीसलपुर चौराहे पर टेम्पो और प्राइवेट बस संचालकों के बीच हुए हंगामे के बाद भाकियू राष्ट्रीयतावादी टेम्पो वालों के समर्थन में आ गया है। मैं सबसे पहले जब आया हूँ यहाँ पे चौकी पे सबसे पहले चौकी पे सूचित किया मैंने, और TSI साहब सामने खड़े हैं, इनसे खुद पूछ लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को सुने। मैंने जो करा और उसके बाद में जब यहाँ आया हूँ तो मैंने आराम से गाड़ी लगवा दी एक साइड से, और उसके बाद में ये बस वाले इकट्ठे होके आए और बोले जिलाध्यक्ष की गाड़ी को फूंक दो, मैं जिंदा जिलाध्यक्ष को मैं गाड़ी को फूंक दो। और उसके बाद इतनी गालियां दे रहे थे और इतना बुरा कह रहे थे। उसके बाद एक आध के झापड़ भी मारा है। ये साहब ये गरीब किसानों को चलने ही नहीं दे रहे हैं। जो ड्राइवर हैं, टेम्पो वाले हैं, ये बेचारे बहुत गरीब हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंडल महामंत्री ने अस्पताल परिसर में सफाई कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। पूरे मामले को लेकर पीड़ित ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कैंट थाना क्षेत्र के 11 ब्लॉक के रहने वाले भाजपा नेता सुनील मिश्रा की माने तो अपनी मां का इलाज अस्पताल में करा रही हैं। इस बीच हाथ धोने को लेकर अस्पताल के कर्मचारियों से विवाद हुआ था, जिसमें एक कर्मचारी ने उन पर नोकदार चीज से हमला कर दिया। हमारी माँ लैट्रिन करने गई थी, तो वो लैट्रिन अपने कर ली थी, तो ये साथ में गए थे। इनसे बोले कि हमारा हाथ धुलवा दो,
तो उनने मतलब ये बोतल लेने आए थे पानी की। कौन? हाथ धुलवा रहे थे हमारे बहनोई, जिनका नाम सत्यप्रकाश है। तो ये हाथ धुलवा रहे थे, वो सफाई कर्मचारी तो थे। उनने कहा कि ये कैसी गंदगी फैला रहे हो, तो इनने ये कहा कि गंदगी कहाँ फैला रहे हैं, ये हाथ ही तो धुलवा रहे हैं पानी से, या कोई कूड़ा वूड़ा फेंक रहे हैं यहाँ पर। वो उनसे बदतमीजी से बोलने लगे, कहला कि बुड्ढा तू ज़्यादा बोल रहा है, तू बहस कर रहा है हमसे। तो ये बोले देखो मैं बुजुर्ग आदमी से ऐसे नहीं बोलते हैं, तुम बच्चे हो मेरे सामने। तो वो बोले कि मुझे मत समझा ये बात। तब तक हम इधर ही बैठे हुए थे, हमने सुन लिया। हम गए बाहर निकल के, तो हम दोनों भाई तो देखा, हमने भाई ऐसे क्यों बोल रहे हो, किस तरीके से ऐसे बात की जाती है किसी बुजुर्ग आदमी से। तो बोले तुम कौन है, तू कौन है, बोले यहाँ से जाओ तुम लोग, ज़्यादा हमसे बहस मत करो, हमारा दिमाग वैसे ही ख़राब है। हमने दिमाग ख़राब है तो क्या किसी से गलत सलत बोलोगे। इतने में बहुत वो ऐठा ठुअर मतलब हो गई। उसके बाद वो हाथ एकदम चलाने लगे। तो हाथ चलाया, फिर उनने भी चलाया, हमेशा उनके एक के हाथ में मेरा हाथ पकड़ के ऐड दिया था, एक ने, दो थे वो, तो एक ने हाथ पकड़ के ऐड दिया, एक के पास कुछ थी चीज़ नुकीली, उनने मेरे बड़े भाई के मार दी। तो सर हमारी माँ है केमती, इनके लिए सर लैट्रिन लगी, और सर हमारी ये बहनों ये लैट्रिन करवाने ले गए थे। फिर सर इनके लिए हाथ धुलवा रहे थे सर बोतल से। वो सर कंप्यूटर आया, ये बुजुर्ग आदमी से बदतमीजी बोलने लगा। सर मुझे आवाज़ आई, मैं बाहर गया तो मैंने कंप्यूटर से कहा कि बुजुर्ग आदमी आप क्यों सर सुना इस तरीका आप बदतमीजी बोल रहे हो। तो सर वो मेरे भी बदतमीजी करने लगा, और सर उसके हाथ में कोई चीज़ थी नकली, उसने सर मेरे ही मारी। बरेली में दिल्ली जाने के लिए निकले युवक की घर से कुछ दूरी पर रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पूरा मामला फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के गांव औंद का है। परिजनों की माने तो 22 वर्षीय सत्यपाल औंद रेलवे फाटक के पास ट्रेन की चपेट में आ गया। मृतक दिल्ली में अपने भाइयों के साथ रहकर मजदूरी करता था। महाशिवरात्रि पर गाँव आया था, दिल्ली वापस जाने के लिए निकला था, तभी हादसा पेश आया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बरेली के बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव अखा में खेत पर जाने के लिए घर से निकले बुजुर्ग को सड़क पार करते समय स्कूटी ने टक्कर मार दी। स्कूटी सवार और बुजुर्ग को गंभीर चोटें आईं, लिहाजा दोनों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। बाद में स्कूटी सवार अस्पताल से फरार हो गया, जबकि घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज कार्रवाई शुरू कर दी है। एक्सीडेंट हो गया। कैसे पूरी बात बताओ। कि शाम के लिए खेत पे जा रहे थे, गाड़ी पर स्कूटी वाले ने टक्कर मार दी। बस 2 तारीख को एडमिट किया, वहाँ आज ख़त्म हो गए। कहाँ हुआ था एक्सीडेंट? रखा के पास। गाड़ी पकड़ गई? गाड़ी स्कूटी खड़ी है। क्या करते थे ये? खेती। शादी हो गई थी इनकी? नहीं। बच्चे कोई नहीं है ना? भतीजे हैं हम लोग।